हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल सुपर ऑब्जेक्टिव पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेखपाल ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण विकास का पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो डाल दिया गया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1 के रूप में उसे रखा गया है और प्रैक्टिस सेट 2 के रूप में इसे रखा गया है। अगर आप लेखपाल की तैयारी करते हैं तो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि आपके आने वाले पेपर में जो ग्रामीण परिवेश के 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको बहुत इसमें हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है। तो भू कृषि का जो रिकॉर्ड होता है वो ऑप्शन में क्या है देखते हैं। गिरदावरी है, पंचनामा है, जमाबंदी है और खतौनी है। तो बहुत लोग इसमें से खतौनी करेंगे, लेकिन भू कृषि का जो रिकॉर्ड होता है वो गिरदावरी होता है। गिरदावरी कौन तैयार करता है? तो गिरदावरी जो होता है वो पटवारी तैयार करता है। पटवारी का काम होता है कि गांव में जाके किसान से उनके भूमि का पता करता है कि कितने आप एरिया में कौन सा फसल लगाएंगे, तो उसका एक ब्यौरा तैयार करता है, उसे ही गिरदावरी कहते हैं। तो इसको ज़रूर याद रखना, भू कृषि का जो रिकॉर्ड होता है वो गिरदावरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो इस सबको पता होगा, प्रमुख व्यावसायिक फसल जो होती है उत्तर प्रदेश की वो गन्ना होती है, क्योंकि गन्ना को नकदी फसल भी बोलते हैं, इसलिए ये प्रमुख व्यावसायिक फसल है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो ये इसमें ऑप्शन देखिए, फ्रो प्रणाली, चेक बेसिन प्रणाली, स्प्रिंकलर प्रणाली और ड्रिप प्रणाली। तो इस सबको आपको ज़रूर, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है, तो सिंचाई के लिए सबसे अच्छी जो प्रणाली होती है वो ड्रिप प्रणाली होती है। क्योंकि ये ड्रिप प्रणाली इसलिए अच्छी होती है, इसमें पानी की बहुत सारे बचत होती है, जल की बहुत सारी बचत होती है, इसलिए ड्रिप प्रणाली अच्छी होती है और फसल के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो चौथा क्वेश्चन है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो ऑप्शन में देखते हैं, सिल्टी मिट्टी, मटियारी दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी में तो होती ही है, सिल्टी मिट्टी में भी होती है, मटियारी दोमट मिट्टी में भी होती है। तो ऑप्शन डी में क्या है? ये सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था जो होती है उसको फसल, ऑप्शन में देखते हैं, फसल रोपण विधि, फसल रोपण अनुक्रम, फसल रोपण सूचकांक, फसल रोपण प्रभाव। तो वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को जो कहते हैं वो, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फसल रोपण अनुक्रम होगा। इसको याद रखना। ये सभी क्वेश्चन देखो यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल में आया हुआ 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकल जाता है? तो 350 मिलियन टन निकल जाता है। ऑप्शन में है 400 मिलियन टन, 250 मिलियन टन, 300 मिलियन टन, लेकिन सही आंसर जो होगा 350 मिलियन टन इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? रूट क्रॉप, रूट माने क्या होता है? जड़। तो रूट क्रॉप कौन सी नहीं है? तो शकरकंद तो है ही, आलू भी है, चुकंदर भी है। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो तुम्हारा ईख हो जाएगा। ईख जो होती है वो रूट क्रॉप नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो गेहूं जो होता है उसमें प्रोटीन की प्रतिशत बताइए। 45% होता है या 25% या 12% या 30%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12%। गेहूं में प्रोटीन की जो प्रतिशत होती है वो 12% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? तो परिक्षेत्रीय मृदा जो होती है उसको और क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ट्रांसपोर्टेड मृदा हो जाएगा। परिक्षेत्रीय मृदा, ट्रांसपोर्टेड मृदा भी इसको कहते हैं। NPK किस अनुपातिक प्रयोग में संस्तुति की गई है? तो NPK के जो की गई है वो 6:3:1 के अनुपात में की गई है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूसा रूबी
किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रूबी जो होती है वो टमाटर की उन्नत किस्म होती है। पूसा रूबी टमाटर की एक किस्म है। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है। दीमक जो है लकड़ी में जो लग जाते हैं उसको नष्ट करने के लिए जो सबसे अच्छी रसायन है वो ऑप्शन देखते हैं, एंडोसल्फान होता है, रोगार होता है, या मोनोक्रोटोफस होता है, या क्लोरोपाइक्रस होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्लोरोपाइरिफस हो जाता है। इसका सही आंसर होगा क्लोरोपाइरिफस। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन जो होती है वो क्लोरोपाइरिफस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? ये किसका कथन है? और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। ऑप्शन में क्या है? सिकंदर बख्त, लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। ये किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। याद रखना इसको। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो ये जो है संबंधित हो, आंसर देखते हैं इसे क्या क्या है ऑप्शन में। तो कपास और उत्पादन है, कपास का उत्पादन, चांदी का उत्पादन, स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण है, अंडा और चिकन का उत्पादन। तो रजत क्रांति सबको पता होगा, अंडा और चिकन का उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा अंडा और चिकन का उत्पादन रजत क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केसर के लिए पौधा का कौन सा उपयोग में लाया जाता है? तो केसर के लिए जो पौधा का भाग जो उपयोग में लाया जाता है वो वर्तिकाग्र होता है। ऑप्शन में देखिए, बाह्य दल भी है, पत्ती भी है, पंखुड़ी है। बहुत लोग पंखुड़ी करेंगे लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? वर्तिकाग्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ललित बिल्कुल आपको याद होगा, ये बिल्कुल कई पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ललित जो है वो अमरूद की किस्म है। अमरूद की एक बहुत अच्छी किस्म होती है ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो कृषि कार्य में जो ट्रैक्टर की आवाज़ होती है वो डेसिबल में अगर देखें तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 120 डेसिबल, 150 डेसिबल, 90 डेसिबल, या 100 डेसिबल। तो इसको अगर माने तो सही आंसर इसका हो जाएगा 90 डेसिबल, क्योंकि 90 डेसिबल से ज़्यादा होता है तो उसको ध्वनि प्रदूषण में गिना जाता है। तो इसलिए कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ 90 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? तो किसान चैनल का उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये 26 मई 2015 को इसका उद्घाटन किया गया था। इसको भी याद रखना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है। तो चावल की जो उन्नत बीज है उसकी प्रति हेक्टेयर, तो ऑप्शन में देखते हैं 25 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, या 15 किलोग्राम। चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है, बीजारोपण दर की जो होती है 15 किलोग्राम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 15 किलोग्राम चावल का बीज जो लगता है वो लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जाता है इसमें कौन सा फसल? तो ए नंबर है फली, बी नंबर है तरबूज, सी नंबर है खीरा, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खीरा। खीरा को अम्लीय धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रसराज, तो पूसा रसराज जो होती है वो खरबूजा की उन्नत किस्म होती है। रसराज खरबूजा, याद रखना इसको। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेरफेर किससे की जाती है? तो उत्तर भारत में जो गेहूं की फसल है उसको हेरफेर धान से की जाती है। उत्तर भारत में गेहूं फसल की हेरफेर तो धान से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? जाबो ग्रामीण खेती बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाबो ग्रामीण खेती, इसको याद रखना,
ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा वो नागालैंड हो जाएगा, जाबो ग्रामीण खेती। चलिए ख़त्म हो गया आज का मेरा जो ये 23 क्वेश्चन है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आपको लेखपाल का पेपर दे रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है ये, इसको ज़रूर याद रखें। और ऐसे ही आपके वीडियो मिलते रहेंगे, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।